अनारहत वाङ्मय में कहा गया है, नाणेणम दंसनेणम च चरित्रेण तहे वय खंती ए मुत्ती ए वड्ढमानो भवासी। वासुदेव ने लुंचित केश और जितेंद्रिय अरिष्ट नेमी से कहा था, नाणेणम दंसनेणम च चरित्रेण तहे वय खंती ए मुत्ती ए वड्ढमानो भवासी। मंगल कामना दी जाती है। इस श्लोक में बहुत ही उच्च स्तरीय मंगल कामना अथवा आशीर्वचन प्रस्तुत किया गया है कि वर्धमान बनो। साधुत्व है, साधुत्व की स्थिति तो ज्ञान दर्शन चारित्र शांति और मुक्ति में वर्धमान बनो। आज हम वर्धमान महोत्सव मना रहे हैं। हर वर्ष इन कुछ वर्षों में सामान्यतया यह वर्धमान महोत्सव आयोजित होता है और मर्यादा महोत्सव की मानो पृष्ठभूमि के रूप में वर्धमान महोत्सव होता है। मर्यादा महोत्सव के बाद में नहीं, पहले हुआ करता है और नाम भी बहुत गरिमापूर्ण है, वर्धमान महोत्सव। गरिमापूर्ण इसलिए है, इसके नाम में हमारे परम आराध्य परम वंदनीय भगवान महावीर का नाम समाविष्ट हो गया है। वर्धमान, भगवान महावीर का नाम वर्धमान। हम लोकस्य उज्जोयग्रे यानी उपकीर्तनम का कीर्तन करते हैं, उसमें बद्धमानम च, बद्धमान है नाम भगवान महावीर का। महावीर नाम नहीं दिया गया है। महावीरत्व में इसी ने सिद्धित है बद्धमान, यानी बद्धमान नाम वहां भी आया है। तो भगवान महावीर का यह नाम वर्धमान और हमारे इस महोत्सव का नाम भी वर्धमान महोत्सव है। सहज ही प्रभु महावीर का नाम हमारे मुख पर इस महोत्सव का नाम लेने से आ सकता है। नाम भगवान महावीर का है इसमें, इसलिए यह महोत्सव का नाम गरिमापूर्ण मैं मान रहा हूं। दूसरी बात है कि वर्धमान शब्द है, हीयमान नहीं है, अवस्थित भी नहीं है। अच्छी दिशा में वर्धमानता ऊंची बात, बढ़िया बात, सुंदर बात, उपयोगी बात होती है। कि वर्धमान का मतलब है बढ़ता हुआ, बढ़ता हुआ, रुका हुआ नहीं है, बढ़ता हुआ है, आगे यानी बढ़ता हुआ। तो बढ़ता हुआ यह अर्थ वाला शब्द है वर्धमान। इस बढ़ता हुआ से हम दो अर्थ निकाल सकते हैं, दो संदर्भ निकाल सकते हैं। बढ़ता हुआ हमारे धर्म संघ के लिए बढ़ता हुआ रहे, संख्या की दृष्टि से भी हमारा यह साधु साध्वी समुदाय है, समणी समुदाय है और मुमुक्षु समुदाय भी है कि बढ़ता रहे, बढ़ता रहे। श्रावक श्राविकाओं की दृष्टि से भी संख्यात्मकता के रूप में बढ़ता रहे, पर साधु साधियों समणियों की संख्या बढ़े।
तो यह संख्या की वर्धमानता हो। संख्या एक वह भी है कि चतुर्मास की संपन्नता के बाद साधु साधियों का वो आना होता है, आजकल समणियों का भी थोड़ा आना हो जाता है, तो वो गुरुकुलवास की संख्या बढ़ती हुई हो जाती है या बढ़ती है। वो संख्या की वर्धमानता भी इसका एक संदर्भ है कि साधु साधियां बाहर से आ रहे हैं तो संख्या बढ़ती है। तो उस उपलक्ष्य में वर्धमान महोत्सव मनाएं। इस दृष्टि से देखें तो वर्धमान महोत्सव तो न्यारा वालों के आधार पर मानो होता है कि वो आए तब संख्या बढ़ती है। तो यह तो कुछ न्यारा वालों का प्रोग्राम एक दृष्टि से है कि वो बढ़ रहे हैं। तो गुरुकुलवास के तो पहले थे ही थे चतुर्मास में। अब वर्धमानता तो सामान्यतया न्यारा वालों के आधार से होती है। तो यह प्रोग्राम तो एक दृष्टि से न्यारा वालों के नाम समर्पित होना चाहिए, एक दृष्टि से कि उनके साध्वी मधुरेखा जी आज हमारी वर्धमान संख्या को वर्धमान बढ़ाई है। मधुरेखा जी का चतुर्मास यहाँ बोरावड़ में था, यह गत चतुर्मास, और इनके आने से भी और तो कोई आज नया सिंगाड़ा आज की डेट में आया नहीं है, नया मतलब, तो इनके एक सिंगाड़े के आने से यह साध्वियों की संख्या बढ़ी है। और समणी नियोजिका जी आदि वो कई समणियां आ गई तो वो वैसे समणियों की संख्या भी बढ़ गई है। हमारे संत तो हैं उतने ही हैं, अवश्य यानी कोई आज कोई नए बड़े नहीं हैं। तो यह वर्धमान महोत्सव है। और यह तात्कालिक संख्या बढ़ना तो एक इसका पॉइंट है, तात्कालिक संख्या बढ़ना जो इस कार्यक्रम का निमित्त हो सकता है। तो हमें तो स्थायी वर्धमानता चाहिए कि धर्म संघ में संख्या बढ़े। गुरुकुलवास में संख्या ठाणों की ज्यादा हो न हो वह इतना महत्वपूर्ण विषय नहीं है। धर्म संघ में संख्या वर्धमान रहे यह विशेष बात होती है। और इसके लिए मुमुक्षुओं की संख्या बढ़े कि साधु साध्वियों समणियों की संख्या बढ़ने की पृष्ठभूमि में मोटा मोटी यह मुमुक्षुओं की संख्या है। और मुमुक्षु आज बाइयां भी आज आ गई है, वर्धमान महोत्सव आ गई। और हमारे ये तो साथ में पहले से ही हैं, संतों की तरह ये भी पहले से हैं। तो मुमुक्षुओं की संख्या बढ़े ताकि फिर इधर वो आवक इधर हो सके कि वो पानी उधर आएगा तब इधर आ सकेगा। तो साधु साध्वियों समणियों की आजकल जो उत्पत्ति होती है उसकी पृष्ठभूमि में यह जो पारमार्थिक शिक्षण संस्था या मुमुक्षु श्रेणी है उसकी संख्या बढ़े तो फिर इधर भी वो आवक ज्यादा हो सकती है। तो संख्या की दृष्टि से वर्धमानता। तीसरी बात है गुणात्मकता की दृष्टि से भी वर्धमानता हो। संख्या बल अच्छा, संख्या भी अच्छी बात है, पर संख्या विदाउट क्वालिटी नॉट क्वांटिटी। क्वांटिटी शुड बी विथ क्वालिटी। कि संख्या बढ़े, मात्रा बढ़े तो गुणवत्ता के साथ बढ़े तो संख्या बढ़ने की महत्ता है। तो संख्या बढ़े पर साथ में क्वालिटी अच्छी रहे, गुणवत्ता अच्छी रहे, यह भी अपेक्षित है। आचार्य श्री तुलसी, फिर आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी, ये वर्धमान महोत्सव का रूप संभवतः गुरुदेव तुलसी के समय भी यूं चलता था। बाद में आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने संभवतः पंजाब में फरमाया था कि अब हम स्थापित कर रहे हैं वर्धमान। संगरूर में संभवतः फरमाया था धुरी मर्यादा महोत्सव से पहले, अब हम आज इसको स्थापना या स्थापित कर रहे हैं वर्धमान महोत्सव को। तो यूं वो संगरूर में संभवतः वर्धमान महोत्सव की स्थापना आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने की थी। तो वह
वर्धमान महोत्सव का क्रम चलता आ रहा है और इस बार छोटी खाटू से पूर्व यानी मर्यादा महोत्सव छोटी खाटू में उससे पूर्व पृष्ठभूमि में यह बोरावड़ में आज त्रिदिवसीय मर्यादा महोत्सव का शुभारंभ हुआ है और आयोजन हो रहा है। वर्धमान महोत्सव का आज आयोजन हो रहा है। मर्यादा महोत्सव तो आगे छोटी खाटू में संभावित व निर्धारित है। गुणवत्ता की दृष्टि से वर्धमानता, अनेक प्रकार के गुण होते हैं। आदमी में सम्यक ज्ञान रहे हो जाए और ज्ञान बहुश्रुतता बढ़े कि ज्ञान का भी अपना महत्वपूर्ण स्थान है। बहुश्रुत होना एक अच्छी ज्ञानात्मक उपलब्धि हो जाती है। ज्ञान श्रुत का विकास हो और श्रुत का विकास होने के लिए करने के लिए प्रतिभा भी चाहिए, प्रज्ञा प्रतिभा चाहिए, वो लब्धि चाहिए। प्रज्ञा प्रतिभा है, फिर प्रयास किया जाए तो ज्ञान का विकास हो सकता है। स्वाध्याय किया जाए, ज्ञान कंठस्थ हो और पठन पाठन का क्रम चले तो यह ज्ञानात्मक चेतना का, ज्ञानवत्ता का, बाहुश्रुत्य का विकास हो सकता है। हमारे छोटे संत हैं और साध्वियां भी हैं, समणियां भी, अभी कई नई नई समणियां भी हैं। 4 समणियां तो छोटी मान ले उनको, वो विदेश में हैं। 4 समणियां यहाँ है, 4 है। 4 अभी अमेरिका में हैं उधर, और 4 समणियां अभी हमारे यात्रा में, पद यात्रा के क्रम में लगभग ये साथ में चल रही हैं। तो जो नई समणियां है, हमारे साध्वियां भी हैं, वो 6 साध्वियां दो एक साथ दीक्षित हुई थी और हमारे संत भी साथ में थोड़े से यहाँ रहे हैं। तो नए नए हैं तो हाँ, 3 तो वे और एक ये थोड़े हमारे स्थविर मुनि जी हैं। इनको मिला करके 8 मान लें। अब यहाँ 3 और 1 हैं तो ये मान लो, ये तो फिर भी एज्ड हैं, मान लो ये तो छोटे छोटे हैं। उनको ज्ञानात्मक विकास का प्रयास, क्योंकि हमारे यहाँ कई माध्यम हैं। यह तत्व ज्ञान, तेरा पंथ दर्शन, यह जो अखिल भारतीय तेरा पंथ महिला मंडल के द्वारा संचालित है, वह भी मैं सोचता हूँ सुंदर एक ज्ञान विकास का माध्यम है। और अनेक चारित्रात्माएं उस पाठ्यक्रम के अनुरूप अध्ययन करके आगे बढ़ते हैं। तो ज्ञान का बड़ा अच्छा माध्यम है वो तत्व ज्ञान, तेरापन दर्शन में, उसमें भाग लें, बहुत अच्छा ज्ञान का विकास हो सकता है। अब इधर अपने लाडनों में जैन विश्व भारती इंस्टीट्यूट है, मान्य विश्वविद्यालय, वो भी एक डिग्री भी वहां से मिल सकती है और ज्ञान का विकास भी हो सकता है। कई हमारे संत ऋषि साध्वी जी 10वीं 12वीं इस परीक्षा में भी लगे और कईयों ने अपनी उत्तीर्णता भी प्राप्त की है। तो ये सारे ज्ञान विकास के माध्यम हैं। और ये महाप्रज्ञ जो श्रुताराधना का पाठ्यक्रम है, वो तो एक थोड़ा शायद भारी भरकम कह दे, थोड़ा उच्च स्तरीय, वो एक आगमों का इतना और भी थोकड़ों आदि का जो भी इसमें है ज्ञान का सप्तवर्षीय वो पाठ्यक्रम है, वो कोई पूरा कर ले तो आशा है एक ज्ञान का अच्छा विकास साधु साध्वियों समणियों में हो सकता है। तो महाप्रज्ञ श्रुताराधना पाठ्यक्रम, कोई चारित्रात्मा तो प्राय किनारे के निकट या किनारे तक या जो भी पहुंच गई है, चलते चलते आदमी पहुंच सकता है कि चिंटी है। संस्कृत में कहा गया गच्छन पिपीलिका याति,
योजना नाम शतान्यपि अगच्छन वैनते योपि पदमेकम या पादमेकम न गच्छति। चींटी छोटी सी है, वो भी चलती है तो चलते 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 चींटी सैकड़ों योजन तक चली जाती है। जैसा श्लोक में कहा गया है कि चलती है तो कहीं पहुंच सकती है, न चले यानी मंद गति वाला छोटा सा प्राणी भी चलते चलते कहां तक पहुंच सकता है। और न चले तो वैनते गरुड़ है तीव्र गति वाला, तो चलता नहीं है, गति नहीं करता है, एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता। तो ज्ञान के क्षेत्र में भी हम जितना हमारे आनुकूल्य हो पुरुषार्थ करें, प्रयास करें, तो ज्ञान की दृष्टि से आगे बढ़ा जा सकता है। अब श्रीमद जयाचार्य थे, छोटी उम्र में बालावस्था में साधु बन गए थे, तो छोटी उम्र में, और ज्ञान के क्षेत्र में कितने आगे बढ़ गए, कितना ज्ञान श्रीमद जयाचार्य के भीतर रहा होगा। आचार्य भिक्षु को देखें, कितना ज्ञान आचार्य भिक्षु में रहा होगा। उनको पढ़ते हैं, उनके ग्रंथों को और उनके जीवन को, तो कितना ज्ञान नैर्मल्य, ज्ञान की राशि उनके पास रही होगी। तो हमने आचार्य श्री तुलसी को आंखों से देखा, उनको नमन किया है। आचार्य श्री तुलसी की भी जो एक चेतना थी, ज्ञानावरणीय कर्म का संभवतः अच्छा क्षयोपशम गुरुदेव तुलसी में था। इतना उनका उपयोग, इतना ज्ञान और उनका अपना समझाने का और का बताने का क्रम, ज्ञान कितना उन्होंने कंठस्थ किया था, और कितना आख्यान और निर्माण और कितना एक उन्होंने किया। तो उनको तो मैंने आंखों से देखा है, जयाचार्य प्रवर को तो इन आंखों से नहीं देखा होगा, स्वामी भिक्षण जी को इन आंखों से साक्षात जागृत अवस्था में नहीं देखा होगा, परंतु आचार्य श्री तुलसी को तो जागृत अवस्था में देखा है, उनके तो पास दर्शन किए हैं, सानिध्य में रहे हैं। अब आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी थे, उनके पास हम रहे हैं, उनको वंदन करने का अवसर कितनी बार हमें मिला है। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी की जो ज्ञान चेतना थी, संस्कृत भाषा को देख लो, इधर आगम वांग्मय को देख लो, अन्य प्रेक्षा ध्यान अन्य विषय को देख लो, उनके कितने ज्ञान चेतना। तो ज्ञानावरणीय कर्म का क्षयोपशम कितना रहा होगा, कितनी उनमें ज्ञान की गहराई रही होगी। तो कुछ तो अब ज्ञानावरणीय कर्म का क्षयोपशम है, कुछ तो हाथ की बात नहीं है। वो क्षयोपशम हो तो विकास हो। वो आम स्थूल भाषा में तो गॉड गिफ्ट कर दे, स्थूल भाषा में। हमारी भाषा में मैं ज्ञानावरणीय कर्म का क्षयोपशम कहना चाहूंगा कि वो हो और प्रतिभा प्रज्ञा हो। अब खुद की प्रज्ञा हो, आदमी कुछ ग्रहण कर सकता है। वो नहीं है प्रज्ञा तो किताब हाथ में ले लो, ज्यादा लाभ न भी मिले। संस्कृत का सुंदर श्लोक है, यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणः किम करिष्यति। कि जिसकी स्वयं प्रज्ञा नहीं है उसका शास्त्र क्या भला करेगा। किताबें पढ़ी है, आगम सामने पढ़े हैं, पर प्रज्ञा नहीं है तो पूरे वो ग्रंथ आगम के कितना क्या ज्ञान दे पाएंगे। कि अंधा आदमी है, आंखें नहीं है, वो दर्पण के सामने जाकर खड़ा हो जाए तो दर्पण उसे क्या दिखाएगा, चेहरा उसका कैसे दिखाएगा। खुद की आंखें हो
तो दर्पण का योग मिलने पर स्वयं का बदन दर्शन हो सकता है। तो इसी प्रकार वो ज्ञानावरणीय कर्म का क्षयोपशम हो, दर्शनावरणीय का क्षयोपशम हो, प्रज्ञा प्रतिभा हो और फिर पुरुषार्थ हो, तो ज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ा जा सकता है। कितने चारित्रात्माओं और समणियों ने डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त कर ली होगी, की है, तो यह भी एक विकास है, भी डॉक्टर बन गए हैं, कियों ने एमए किया है, स्नातकोत्तर किया, और भी कई स्थितियां प्राप्त की होंगी, तो यह भी एक विकास है। हमारे मुख्य मुनि भी डॉक्टर हैं, डॉक्टर मुख्य मुनि महावीर हैं, डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त कर ली है, तो भी डिग्री प्राप्त की है तो कुछ परिश्रम किया होगा, तब जाकर डिग्री मिली होगी। तो डॉक्टरेट मान लो कोई नहीं भी है, अब जयाचार्य कौन से डॉक्टरेट थे, जयाचार्य कोई डॉक्टर जयाचार्य नहीं थे, पर उनके ज्ञान को मैं देखूं तो उनके तो चरणों में, उनके सामने तो डॉक्टरेट की डिग्री भी पता नहीं उनके कहां तक पहुंचेगी। तो बिना डॉक्टरेट की डिग्री के आचार्य भिक्षु के पास कौन सी डिग्री थी, 10वीं पास की भी डिग्री आचार्य भिक्षु के पास में थी क्या? तो उनके ज्ञान को देखें तो नत प्रणत हो जाएं, और तो क्या करें। उनके तो बिना डिग्री वाले भी बड़े ज्ञानी हो सकते हैं, आसाधना न हो, कई डिग्री वाले उनके पास जाकर अध्ययन करें, कईयों के पास डिग्री, वे भी उनके पास जाके पूछें ये क्या बात है, ये क्या बात है। तो बिना डिग्री वाले भी कई बहुत बड़े ज्ञानी पुरुष, आचार्य श्री तुलसी को वैसे वो विधिवत कोई उनको एमए किया कि बीए, उनको कब बीए डिग्री मिली, कब एमए डिग्री मिली, पर उनकी ज्ञान चेतना को देखें तो वो डिग्री से भी मानो ऊपर की स्थिति में थे। तो हमारा ये ज्ञान का विकास है। योगक्षेम बरस भी अब सामने है, और फरवरी महीने में आगे योगक्षेम बरस शुरू होने वाला है। तो वह भी एक अवसर है कि एक जगह रह करके जो विधि व्यवस्था हो कि ज्ञान का विकास किया जा सके। और कई जो पारंपरिक क्रम से ज्ञान को प्राप्त करके आगे बढ़े हैं, वो बिना डिग्री भी बड़े अच्छे ज्ञानी हो सकते हैं। उनके पास आगम का ज्ञान, तत्व ज्ञान की बात पूछ लो, राग रागिणियों की जानकारी उनसे कुछ ले लो, और भी अपने विषय के कोई जानकार, तो बिना डिग्री के भी ऐसे जानकार व्यक्तित्व उपलब्ध हैं या हो सकते हैं। फिर भी एक विधिवत जो डिग्री प्राप्त होती है, तब एक नाम के आगे फिर वो लगाने का भी अधिकार है। फिर डॉक्टर हैं, डॉक्टर बने हैं तो पहले बीए किया, एमए किया, फिर डॉक्टरेट, तो कितने वर्षों तक उन्होंने तपस्या की होगी, कितने समय तक उन्होंने समय लगाया होगा ज्ञान की आराधना में। इसलिए ये बीए एमए करके डॉक्टर बने हैं। तो कभी कभी मुझे लगता भी है कि जो डॉक्टर बन गए हैं उनका दिमाग भी थोड़ा तेज, अच्छा दिमाग लगता है भी, डॉक्टर बन गए, उनकी सोचने की और की काम करने की व्यवस्था स्थिति में उनका मतलब थोड़ा विकास है। वो मात्र नाम की डिग्री कई बार नहीं लगती, कि डिग्री है तो इनमें क्षमता भी लग रही है, ज्ञान की, सोचने की, चिंतन की, बात करने की। तो डिग्री मिल गई है तो मान के चले, आशा करें, परिश्रम किया है तब उनको, ठीक है किसने कितना श्रम किया वो एक अलग बात है, फिर भी कुछ किया ही होगा। हम आशा करें कि पहले 10वीं 12वीं, फिर बीए, फिर एमए, फिर पीएचडी, वर्षों वर्ष उसमें लग जाए करते करते, फिर जाकर के वो डॉक्टर की उपाधि मिलती है। तो डॉक्टर की उपाधि मिलने में तो 1 मिनट 2 मिनट मान लो थोड़ा समय लगे, उस डिग्री मिलने की पृष्ठभूमि में
उन्होंने कितनी सारस्वत साधना की होगी। इसलिए हमारे धर्म संघ में भी कई हमारे साधु साध्वियां समणियां डॉक्टर की डिग्री को प्राप्त हैं, तो ठीक है, डॉक्टर बने हैं तो एक महत्वपूर्ण यूं अच्छी बात है। बीए एमए 10वीं 12वीं क्या करके वो जो भी नियम विधि है और डॉक्टर बन गए हैं। डॉक्टर बनने के बाद एक तरह से भी तो पढ़ाई का कालमान संपन्न भले माना जा सकता है, तो अध्यवसाय हो तो और आगे अपने ढंग से पढ़ते रहें। तो यह जो ज्ञान का क्षेत्र है हमारा आगम वांग्मय है। अब आगम कुछ याद होते हैं तो कितनी बढ़िया बात है। 10वें आदियम याद है, मुखस्थ है, कंठस्थ है, मस्तिष्कस्थ है, तो अच्छी बात। उत्तराध्ययनानि पूरा हो तो बना कई अध्ययन कंठस्थ हैं, याद हैं, और भी कोई आगम याद हैं। अब कोई ये कहते हैं तो प्राय रोज चितारते हैं, 10वें आलियम रोज चितारते हैं, बहुत ही बढ़िया बात है। 10वें आलियम रोज चितार लेते हो, बहुत अच्छी बात। कितनी अच्छी एक निर्जरा की ओर की स्थिति बन सकती है। बाकी तो परिणाम भावों की बात है, पर 10वें आलियम रोज चितार लो, उत्तराध्ययनानि को भी चितार लो, और नहीं तो एक सप्ताह के 7 दिनों की व्यवस्था बना लो कि 10वें आलियम रोज चितारना मुश्किल है। एक क्रम बना ले कि रविवार है, संडे को पहले 4 अध्ययन चितार लो, मंडे आया 5वां अध्ययन चितार लो, ट्यूसडे आया 6ठा अध्ययन चितार लो, वेंसडे आया तो 7वां चितार लो, थर्सडे आ गया तो 8वां ले लो, फ्राइडे आ गया 9वां ले लो, सैटरडे को 10वां चोरी का उनको, तो एक सप्ताह में बांट लो। एक साथ इतना टाइम नहीं मिले रोज चितारने का, और भी काम हो, तो एक सप्ताह का ये शेड्यूल, ये क्रम बना ले, हर दिन इतना इतना चितार ले। कभी रह गया तो आगे पूर्ति कर दो, उसकी आगे ज्यादा चितार के पूर्ति कर दो। तो एक साप्ताहिक यह क्रम एक 10वें आलियम के लिए समणिया है। हमारे साधु साध्वियां छोटी नई समणिया पूरा भी नहीं सीखा होगा, जिन्होंने सीख लिया वे 7 दिनों में पूरा चितार लें, तो पूरा याद नहीं, अब तो देख के चितार लो, कोई बात नहीं। अब याद हो तो दी बेस्ट है, तो याद तो नहीं रहा, ने याद पूरा करना मुश्किल है, तो चौपनिया वो पुस्तक हाथ में रहे, उसको देख करके भी स्वाध्याय कर दो, और अर्थ का बोध हो जाए, साथ में अर्थ समझ ले, फिर तो कहना ही क्या। मूल पाठ और अर्थ का ज्ञान साथ में, चितारते समय थोड़ा अर्थ का ज्ञान ध्यान में आता रहे। धम्मो मंगल मुक्तिठम अहिंसा संयमो तबो देवावितं नमं संति जस्य धम्मे सयामनो। ये अर्थ साथ में पता चलता रहे, अर्थ का बहुत अच्छा एक कर्म निर्जरण का एक माध्यम यह बन सकता है। तो यह ज्ञान का विकास, उधर दर्शन, श्रद्धा, सम्यक दर्शन अच्छा रहे, और तमेव सत्यम निशंकम जम जिने हिम पवे इयम। वही सत्य है, निशंक है, या वह सत्य ही है, निशंक ही है, जो जिनों वीतराग भगवानों के द्वारा, केवल ज्ञानियों के द्वारा, तीर्थंकरों के द्वारा प्रवेदित है, वह सत्य ही है। मेरी जानकारी में कहीं कोई असमीचीनता भी हो तो तीर्थंकरों ने जो प्रवेदित किया है वो सत्य ही है। अर्थात मेरा सपोर्ट, मेरा समर्थन, मेरी श्रद्धा उस तथ्य के प्रति है जो यथार्थ है। तो यह श्रद्धा कि वीतराग प्रवेदित जो है वो सत्य ही है, निशंक है, यह आस्था रहे। और साथ में कसायों की मंदता, मेरा कसाय, कोह, मान, माया, लोभ, गुस्सा, अहंकार, माया, ये मेरे पतले रहे, कम पड़ जाए, प्रतनु बन जाए, यह प्रयास, यह भाव रहे। और तीसरी बात है
तत्व बोध अनाग्रह भाव से, विनम्र भाव से तत्व बोध करने का प्रयास हो तो आशा की जा सकती है इससे सम्यक दर्शन की निर्मलता अच्छी हो सकती है और पुष्टिकरण सम्यक्त्व का हो सकता है। तो ये ज्ञान और दर्शन, इन दोनों में दर्शन शब्द के अनेक अर्थ हैं। दर्शन शब्द अनेक अर्थों वाला है। दर्शन का एक अर्थ है देखना, देखना भी कि मैंने आज दर्शन किए, देखना भी दर्शन है। दूसरा अर्थ है दिखाना कि प्रदर्शन किया, प्रदर्शनी, वो दिखाना भी दर्शन का एक अर्थ है। दर्शन का तीसरा अर्थ है फिलोसोफी, एक फिलोसोफी मत सिद्धांत, वो भी एक दर्शन हो जाता है। दर्शन का चौथा अर्थ है नेत्र, आंख का भी एक नाम दर्शनम द्योतनम निर्विण्ण, तो आंख भी एक अर्थ दर्शन का संभवतः हो सकता है। और हम आगे चलें तो पांचवा दर्शन का अर्थ है सामान्य बोध। सामान्य बोध है वो भी दर्शन, दर्शनावर्णीय क्रम है, वहां दर्शन का अर्थ होगा सामान्य बोध। तो सामान्य बोध भी दर्शन का एक अर्थ है, वो पांचवा। छठा अर्थ है श्रद्धा आस्था, सम्यक दर्शन, उसमें जो दर्शन शब्द है वो आस्था श्रद्धा वाला है। यूं संभवतः 6 अर्थ एक दर्शन शब्द के हो सकते हैं। तो यहां जो नानेनम दर्शनेनम च है, यहां हमें दर्शन का अर्थ वो छठा जो मीनिंग है श्रद्धा वाला, आस्था वाला, वो करना चाहिए। तो हमारी श्रद्धा आस्था अच्छी रहे। तो ज्ञान दर्शन का विकास इधर भी मेरा आत्महित होना चाहिए। 3 प्रकार के हित हमारे संदर्भ में हो सकते हैं कि आत्महित, संग हित, शरीर हित, कि मेरी आत्मा का हित हो, कल्याण हो, संबर निर्जरा बढ़े, ऐसा मैं प्रयास करूं। ये आत्मा के हित की बात नंबर 1 पर है आत्महित, मेरी आत्मा का हित होना चाहिए। नंबर 2 पर है संघ हित, मैं जिस धर्म संघ में रह रहा हूं मैं कुछ ऐसा करूं, जितना कर सकूं कि संघ का हित मेरे द्वारा हो, संघ की सेवा मेरे द्वारा हो, संघ के विकास में मेरा भी योगदान लगे, मैं भी संभागी बनूं मेरे संघ के विकास में, संघ की सेवा में। हमारे साधु साध्वियां हैं तो कई साधु साध्वियां मानो धर्म संघ या समाज के लिए भी अपना समय लगाना, गुरुकुलवास में रहने वाले हैं, गुरुकुलवास की व्यवस्थाओं के संदर्भ में भी वो उनका जो श्रम है, सेवा है, वो संघ हित कह दे, संघ की सेवा। न्यारा में रहने वाले अपने ढंग से कई काम करते हैं। न्यारा में रहने वाले कई उन क्षेत्रों को प्रश्न चक्कर लेकर के भी वहां जाना, कई तल कई मंजिलों तक चढ़ जाना, घरों को संभालना, वे अपने ढंग से करने वाले श्रम कर सकते हैं। तो गुरुकुलवास में रहने वाले भी अपने ढंग से कई बड़े परिश्रम करने, और यूं तो वो यात्रा में सुबह बिहार, फिर कभी शाम को बिहार, सुबह बिहार, दिन में कभी 3 बिहार, कभी कुछ, ये काम करना भी तो संघ हित कह दें। अपना एक गुरुकुलवास में रह करके चलो चलो बस चलो, थोड़ी सी भागम भाग, सुबह बिहार, शाम को बिहार, फिर बिहार, तो दिन छोटे वो बिहार बिहार। तो यह भी एक चलना भी एक अच्छी बात है। वृद्धावस्था में भी चलते हैं, वृद्धावस्था में भी चलते हैं, थोड़ा बोझ लेकर चलते हैं, यह भी तो अच्छी बात है। वृद्धावस्था में भी यूं हमारे साथ साथ यूं बिहार कर देना। तो गुरुकुलवास में रहने वाले न्यारा वाले अपने ढंग से संघ सेवा, संघ हित का काम कर सकते हैं। तो गुरुकुलवास वाले तो अपने ढंग से, यह तो गुरुकुलवास तो एक तरह से केंद्रीय, वो केंद्रीय कार्यालय जैसा है, केंद्रीय कार्यालय जैसे वो
केंद्र का कार्यालय होता है, उस प्रकार का है गुरुकुलवास। तो वहाँ कई प्रकार के विषय, कई चीजें जिनका न्यारा में बाहर के भी संचालन का मूल स्रोत जो गुरुकुलवास में होता है। तो उस वो जैसे सचिवालय होता है, सचिवालय, तो सचिवालय अब कोई कह दे कि भी दिल्ली में सारे लोग क्यों बैठे हैं, कि राष्ट्रपति भी दिल्ली में है, उपराष्ट्रपति भी दिल्ली में है, प्रधानमंत्री भी दिल्ली में है, और मंत्री दिल्ली में रह रहे हैं, इतने सचिव दिल्ली में रह रहे हैं, सारे दिल्ली में क्यों बैठ गए? अरे भाई, राष्ट्र का संचालन का मूल स्थान दिल्ली है, वहां नहीं बैठेंगे तो काम कैसे होगा? तो कुछ दृष्टियों से गुरुकुलवास है वो धर्म संघ के संचालन का केंद्र है। तो संचालन का केंद्र है तो यहाँ कई व्यक्ति भी अपेक्षित हो सकते कि साध्वी प्रमुखा जी गुरुकुलवास में क्यों है, कि साध्वी वरिया क्यों, मुख्य मुनि क्यों? तो भाई यह तो सचिवालय या वो प्रशासनिक कक्ष वाला स्थान है। हाँ, हालांकि नारा में भी कभी अपेक्षा पड़ी हो सकता है कि एकदम नाचते नहीं है, फिर भी वो प्रशासनिक कक्ष है ना, वो सचिवालय है, तो वहां तो कई तरह के काम हो सकते हैं। और भी कई साधु साधियां हैं जो एक तरह से जो हमारा एक केंद्रीय ये सचिवालय जैसा गुरुकुलवास है, अनेक प्रकार के विषय, अनेक व्यवस्थाएं, अनेक कार्य हैं, तो वे गुरुकुलवास से जुड़े हुए हैं। तो जो दिमागी परिश्रम करते हैं वो भी एक बड़ा श्रम है। दिमाग का श्रम करना, शरीर का श्रम का अपना मूल्य है, तो दिमागी श्रम का भी बड़ा मूल्य हो सके। दिमाग से काम करना, कैसे काम करना, अब क्या नहीं होना, उसमें दिमाग लगाना। तो कहीं कहीं तो यह दिमागी श्रम बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है। तो यह कि संघ हित, कि आत्मा का हित तो पहली बात हो ही गई। दूसरी बात में कि जिस संघ में मैं हूं, संघ का हित मेरे द्वारा कैसे हो, उस पर ध्यान देना, या जो इंगित मिले उसके अनुसार संघ सेवा में अपने आप को नियोजित करना। और तो क्या, कहीं जरूरत है तो वहां चला जाना, इंगित मिला और वहां चला गया, यह भी संघ सेवा है। अपना साध नहीं, अपना श्रृंगारा नहीं, दूसरे कहीं भेज दिया, वहां जाके उनको चित्त समाधि देना, सेवा करना, यह भी संघ सेवा का काम है, संघ हित का काम हो सकता है। तो संघ का हित हो, यह हमारा दृष्टिकोण रहे। मेरा व्यक्तिगत नाम हो न हो, मेरे धर्म संघ का विकास होना चाहिए, संघ मेरा आगे बढ़े, मेरा संघ महानता की दिशा में आगे बढ़े, यह संघ हित का ध्यान देना भी एक अच्छी बात है। तीसरी बात है शरीर हित, अपने शरीर के हित पर भी ध्यान देना चाहिए। भी मेरा स्वास्थ्य ठीक रह सके, मेरा काम अच्छी तरह चल सके, तो शरीर का हित कैसे हो, कि उपवास करना हो तो उपवास कर लो, खाना हो तो खा लो, ये काम करना है तो शरीर के हित का ध्यान रखो। अब काम नहीं करना फिर तो भले तपस्या में लग जाओ, तो काम भी करना है तो शरीर हित को भी ध्यान में रखते हुए तपस्या करो, शरीर हित में कहीं ज्यादा कमी न आ जाए। तो हमें आत्महित का भी ध्यान देते रहना चाहिए यथासंभवतया। तो संघ हित के प्रति भी हमारी जागरूकता रहे, और फिर यह शरीर हित, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना, इस पर भी हमारी जागरूकता रहे। तो हमारे धर्म संघ के ये साधु साध्वियां कई न्यारा में विचरने वाले हैं, न्यारा वाले न्यारा में व्याख्यान देना, वो लोगों को संभालना और ज्ञान, और भी कई प्रोग्राम कराना वगैरह वगैरह जो हम जाते हैं, उससे पहले वहां तो वहां लोगों को प्रेरणा देना, तैयारी कराना, आदि आदि भी कार्य हो सकते हैं। तो न्यारा में विचरने वाले भी हमारे धर्म संघ की सेवा करते रहें अपने ढंग से। गुरुकुलवास में हैं, मानो वो सचिवालय की एरिया में हैं, कि अपने ढंग से जितना जो जिसके अनुकूल बैठे, सारे एक समान काम करने वाले न भी हों, जिनकी जो ड्यूटी हो, जो अपेक्षा जिनसे हो, उसमें वे अपना काम श्रम करते रहें, सेवा देते रहें।
तो ये दिमागी श्रम है वो भी महत्वपूर्ण है। दिमाग में क्या आइडिया आ जाए, कैसे काम होना, कैसे कराना। अब हमारी यात्रा में तो स्थान भी का स्थान, इतना बड़ा स्थान कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा, तो उसका भी समस्या आ रही है तो कैसे समस्या का समाधान हो, वो दिमाग से आइडिया। तो कईयों के पास तो संपर्क है, दिमाग है, वो ऐसी समस्याओं का भी समाधान। फिर गृहस्थों का योगदान साथ में, गृहस्थों का सहयोग, वो इधर उधर ध्यान देना, जाना करना। तो ये आज का हमारा ये वर्धमान महोत्सव का प्रथम दिन का ये कार्यक्रम है। तो 2 दिन और आगे संभावित है। तो मैं समय साधु साध्वियों समणियों मुमुक्षु भाइयां आई हुई है, उनकी उपस्थिति का एक समय 2 दिनों के लिए बताना चाहूंगा। लगभग 10:30 बजे मान लें, 10:30 बजे साधु साध्वियां समणियां मुमुक्षु 10:30 तक मान लो उपस्थित हो जाएं तो भी हमारा काम चल सकेगा। तो कल और परसों साधु साध्वियों समणियों मुमुक्षुओं के लिए यथासंभवतया 10:30 बजे तक उपस्थित हो जाने का प्रयास रहे। बैठने का क्रम जो है ना, वो संतों को कल इधर बैठना, साध्वी प्रमुखाचार्य जी को इधर बैठना, यह हमें बैठने का क्रम रखना है। तो कल के आगामी 2 दिन हैं, तो उनमें भी हमारा वो वर्धमान महोत्सव का अच्छा उपक्रम चले, यह वांछनीय है।